प्रेमी सज्जनों, आज हम सब लोग यहाँ गुरु महाराज जी के पावन जन्मोत्सव के लिए एकत्रित हुए हैं और ये इस वर्ष महाराज जी को 69वां वर्ष पूरा कर 70वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन ये एक अजीब संयोग है कि पूरे विश्व में एक ऐसी महामारी का, कोरोना की महामारी का एक प्रकोप अभी फैला हुआ है जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण जो है ऐसे सभी प्रोग्राम जो है मनाए जा रहे हैं और जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए और सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो है लोगों के आने की कोई इसमें इजाज़त नहीं है। तो आपको केवल वीडियो के द्वारा सत्संग की और दर्शन की प्राप्ति हो रही है। किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसे दिन भी देखने को मिलेंगे, कि कभी ऐसे प्रोग्राम भी देखने को मिलेगा जो केवल टीवी के माध्यम से हमको देखने को मिलेगा। लेकिन कहा ही गया है शास्त्रों में कि मन इच्छा होत नहीं, हरि इच्छा तत्काल। क्या पता प्रभु की यही लीला होगी, प्रभु की यही इच्छा होगी जो ऐसा समय पूरे विश्व में चल रहा है। लेकिन समय बीत रहा है, व्यतीत हो रहा है, लेकिन हमें भी अपने कार्यों को नहीं भूलना है। हमें भी अपने कार्यों को करते रहना है, भक्ति करती रहना है, अपना सेवा करते रहना है, भजन सत्संग करते रहना है, भाई महात्माओं के संपर्क में रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग को निभाते हुए आश्रम में भी हम जा सकते हैं। और आज गुरु महाराज जी के जन्मोत्सव में ही सरकार ने ये भी घोषणा कर दी है कि अब 100 लोग जो है एक जगह में एकत्रित हो सकते हैं। आप अपना कोई चाहे धार्मिक सम्मेलन हो, चाहे आपका कोई भी घर में कोई कार्य हो, तो उसमें आप लोग 100 लोग एकत्रित हो सकते हैं। पहले ये संख्या 50 की थी, अब 100 की कर दिया। तो आप लोग थोड़े थोड़े ग्रुप में आश्रम में जाके वहाँ आश्रम में सत्संग का श्रवण कर सकते हैं, सेवा भाव जो है कर सकते हैं, दरबार की सेवा कर सकते हैं। आज गुरु महाराज जी का पावन जन्मोत्सव है और उस पावन जन्मोत्सव में सभी प्रेमी भक्तों को, महात्मा गणों को यही अपने हृदय में संकल्प लेना है कि हम गुरु महाराज जी की भक्ति करें, सेवा करें, उनकी आराधना करें और गुरु दरबार की सेवा करते रहें। हम गुरु महाराज जी के चरणों से कभी भी विमुख ना हो, कभी भी उनके चरणों से हमारी दूरी ना हो। अभी हम लोग शारीरिक रूप से उनसे दूर हैं, लेकिन मन से अब हमेशा गुरु महाराज जी से जुड़े रहें। उनसे हमारे तार जो हैं हमेशा जो है हमेशा उनके हमसे हमारे तार जो है जुड़े रहें, तभी हमारा जीवन जो है सार्थक हो सकता है। हमारी हमेशा यही हमारी इच्छा होनी चाहिए, यही हमारी एक विश होनी चाहिए कि हमेशा हम गुरु महाराज जी के चरण कमलों से जुड़े रहें। और इसी चरण कमलों से मुझे एक वृत्तांत याद आ रहा है, प्रभु श्री राम का और भक्त हनुमान का। जब प्रभु राम अपने 14 वर्षों का वनवास काट के लंका पे विजय प्राप्त करके, लंका का राज्य विभीषण को सौंप करके, सुग्रीव को उसका राज्य सौंप करके वापस जब अयोध्या पहुंचते हैं, तो एक दिन जानकी माता उनसे कहती है कि प्रभु श्री राम, मैं एक बात देखती हूँ कि आप सबसे जो है आंख से आंख मिला के बात करते हैं, लेकिन आप भक्त हनुमान से आप जो है उनकी तरफ नहीं देखते, उनसे आंख से आंख नहीं मिलाते। तो प्रभु राम कहते हैं, हाँ सीते, कहती भक्त हनुमान ने मेरे ऊपर इतना ऋण
उनका है मेरे जीवन के ऊपर कि मैं उनके ऋण को कभी चुका नहीं सकता, जिसके कारण मैं उनसे आंख से आंख नहीं मिला सकता। तो माता सीता कहती है अगर आप उनसे नहीं मिला सकते तो आप केवल इसको एक पाती में लिख के दे दीजिए कि मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। तो प्रभु राम कहते ये बात सीता आपने अच्छी कही, और उन्होंने अगले दिन भक्त हनुमान को बुलाया और पाती में लिख के दिया कि मैं तुम्हारा हनुमान, मैं तुम्हारे ऋण को कभी चुका नहीं सकता हूँ। तुमने मेरे जीवन में इतना ऋण, इतना मेरे जीवन में एहसान तुमने किया। तो जब हनुमान कोई पता चलता है, सुनते हैं, वो पाती को पढ़ते हैं, तो उनके भगवान भक्त हनुमान के आंखों से अश्रुधारा बह जाती है और वो प्रभु श्री राम के चरणों में लिपट के रोने लगते हैं और कहते हैं हे भगवान, जो है आपने कहा विभीषण को तो केवल लंका का एक पद मिला, सुग्रीव को किष्किंधा का एक पद मिला, लेकिन हे प्रभु राम मुझे तो आपके दोनों चरण पद मिल गए हैं, और जिसको आपके चरण पद, दोनों चरण पदों की प्राप्ति हो जाए उसको ऐसे पदों की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे उसकी कोई इच्छा नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। तो देखो भक्त हनुमान इसीलिए भक्त कहलाए जाते हैं, इसीलिए भक्तों में उनकी गणना सबसे अग्रणीय होती है कि वो सही माने में उन्होंने अपने भगवान की भक्ति करी। उन्हें कोई पद नहीं चाहिए था, उन्हें कहीं का राज्य नहीं चाहिए था, उन्हें कहीं की धन संपत्ति नहीं चाहिए थी, उनके कहीं के किसी के हीरे जवाहरात नहीं चाहिए थे। उन्हें क्या चाहिए था? केवल अपने भगवान के चरण पद। और उन्होंने जब उन चरण पदों को, कहते मुझे तो दो पदों की, दो चरण पद की प्राप्ति हो गई, तो मुझे और किसी पद की क्या आवश्यकता। विभीषण को और सुग्रीव को तो एक ही पद मिला, मुझे तो दो पद मिल गए हैं, मुझे दो चरण पद मिल गए। तो देखो उनकी कितनी महान भावना थी। तो ऐसे ही हर भक्त की भावना होनी चाहिए। हम केवल दिखावे में विश्वास नहीं करें, लेकिन भक्ति में विश्वास करें। आज मैं समाज में देखती हूं कि आदमी आज एक पद को प्राप्त करने के लिए कितने यत्न करता है, कितने जतन करता है। अगर उसका 1/4 भी भगवान को प्राप्त करने के लिए जतन करे तो निश्चित रूप से उसकी प्रभु परमात्मा की उसको प्राप्ति हो जाए। मैं ही देखती हूँ कि अगर किसी को कोई पहले भंडारे में सेवा कर रहा होता है, और अगर उसे भंडारे की सेवा से अगर वृद्ध हो गया या कोई कुछ हो गया उसको, या कुछ समय के लिए, जैसे रूटीन होता है, हर चीज़ जो है वो परिवर्तन होता है। अगर उसको उस पद से हटा तो भंडारे में सेवा करना ही छोड़ देता है। किसी को कहीं की सेवा मिली, अगर उसका पद हटा तो उसमें छोड़ देता है। तो मैं तो ये देखती हूँ कि भाई आप पद के लिए भक्ति कर रहे हैं कि अपने आत्म कल्याण के लिए भक्ति कर रहे हैं। पद तो देखिए, एक राष्ट्रपति का भी पद जो सबसे सुप्रीम पद है, वो भी, उसकी भी एक अवधि होती है। प्रधानमंत्री का पद, उसकी भी एक अवधि होती है। चाहे आप मंत्री हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, या किसी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, किसी बड़े बड़े बैंकों के आप मैनेजर हैं, किसी कंपनियों के आप बड़े सबसे ऊंची हाई पोस्ट में भी हैं, तो एक ना एक दिन वो पद की जो अवधि समाप्त होती है, वो पद आपको छोड़ना पड़ता है। तो ये तो हम सेवा का हमें पद मिला हुआ है, चाहे वो मानव सेवा दल का काम हो, चाहे वो सेवा का दरबार में काम हो, चाहे कैंटीन का काम हो, चाहे किसी भी भंडारे का काम हो, चाहे हमारा गौशाले का काम हो, सब हमें काम करने की सेवा मिली हुई है। और हम उस सेवा के द्वारा ही जो है अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। पद तो आता जाता रहता है, लेकिन जो भक्त होता है अपने गुरु महाराज के हृदय में हमेशा अपने स्थान को बना के रखता है। पद से हम गुरु महाराज जी के नजदीक नहीं है,
हम भक्ति से जो है गुरु महाराज के हमें जो है नज़दीक होना चाहिए। इसीलिए क्या प्रभु राम को भगवान है तो सीता माता को भक्ति कहा गया। और जब भगवान और भक्ति एक साथ होते हैं तो भ्रम पैदा नहीं होता है। जब भी माता सीता भगवान राम के साथ रही तो कभी किसी को भ्रम पैदा नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सीता माता अगर भगवान राम के साथ नहीं हुई तो जो है लोगों को भ्रम पैदा हुआ। सुग्रीव को भी तभी भ्रम पैदा हुआ जब माता सीता भगवान राम के साथ में नहीं थी। सती को भी तभी भ्रम हुआ कि जब उनके साथ नहीं थी। और इसलिए जो है अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवान सदैव हमारे साथ रहेंगे। अगर हम भक्ति से ही विमुख हो गए, भक्ति से ही हमने दूरी प्राप्त कर ली, तो फिर हमें भगवान की प्राप्ति भी जो है संभव नहीं है। इसलिए कभी भी अपने हृदय में अभिमान, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया को अपने हृदय में आने ना दें, क्योंकि ये अभिमान जो है, जरा सा अभिमान, अहंकार व्यक्ति के जीवन में आता है और व्यक्ति ऊंचे से ऊंचे पद को भी गंवा बैठता है। जिस प्रकार से आप देखेंगे एक भूसे का बहुत बड़ा, चाहे कितना ही विशाल उसका जो है भंडार ही क्यों ना हो, बहुत बड़ा ढेर भी क्यों ना लगा हो, कई टनों उसमें भूसा पड़ा होगा अगर मैदान में, लेकिन एक छोटी सी माचिस की तीली अगर उसमें जला के आप डाल दोगे, माचिस की तीली कितनी छोटी होती है, कितनी छोटी पतली सी होती है, और विशाल एक भूसे का भंडार भी होगा, ढेर लगा होगा, कई टनों भूसा पड़ा होगा, लेकिन एक छोटी सी माचिस की तीली आप उस भूसे में अगर जला के डाल देंगे तो सारा भूसा जो है स्वा स्वा होके वहीं जल के खाक हो जाएगा, राख हो जाएगा। तो ये ठीक है, चाहे हमारा अभिमान अहंकार कितना भी ऊंचा हो जाएगा, हम कितने भी ऊंचे हो जाएंगे, लेकिन जब हमारे अंदर जो है एक माचिस की तीली, छोटी सी माचिस, अभिमान अहंकार रूपी एक माचिस की तीली हमारे अगर शरीर के अंदर आएगी, तो हमारा सारा जितना भी भ्रम है, जितनी भी अहंकार, सब कुछ जो हमारे जीवन की कमाई है वो सारी यहीं पे जो है स्वाहा हो जाएगी, ढेर हो जाएगी। इसलिए जो जीवन में हम कमाई कर रहे हैं, जीवन में भजन की कमाई कर रहे हैं, जीवन में सुमिरन की कमाई कर रहे हैं, जीवन में सेवा की कमाई कर रहे हैं, अगर हम उस कमाई के अंदर अगर हमारा अभिमान अहंकार आ गया तो जो है हमारा सारा जीवन, सारी वो कमाई व्यर्थ चली जाएगी। इसीलिए हमारे वयोवृद्ध जो थे, घर के बड़े बूढ़े क्या कहते थे, पुराने जो बड़े बूढ़े होते थे वो घर में यही कहते थे कि देखो, जब तक मनुष्य की जो है चिता ना जल जाए तब तक उसको यही नहीं समझना चाहिए कि अपने अपने जीवन की नैया पार कर ली है, क्योंकि ये अभिमान अहंकार, ये माया मोह, ये काम क्रोध कब हमारे जीवन को नष्ट कर दे ये पता नहीं चलता है। इसलिए मरते दम तक जो है इन चीज़ों को हमको आने नहीं देना चाहिए। इसलिए इस अभिमान अहंकार को अपने जीवन में हम प्रवेश ना होने दें। इसी अभिमान अहंकार में मुझे एक वृत्तांत याद आया कि एक साधु महाराज थे। जैसे साधु महाराज घर घर जाते हैं, सत्संग करते हैं, वो भी जाते थे। तो एक बुढ़िया माई के घर में भी वो जाते थे। तो एक दिन उन बुढ़िया माई के घर में बैठे हुए थे और वार्तालाप कर रहे थे। तब से नीचे से आवाज़, सड़क से आवाज़ गई, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। कोई शव यात्रा निकल रही थी। तो बुढ़िया माई कहती, साधु महाराज आप बैठें, मैं अभी देख के आती हूँ कि जिसकी ये शव यात्रा निकल रही है वो स्वर्ग गया कि नरक गया। साधु महाराज मन में सोचते हैं कि अरे मैं तो साधु महाराज मैं स्वयं एक साधु हूँ, लेकिन मैं ये नहीं पता कर सकता कि जब ये शरीर का जो अंत होगा तो ये व्यक्ति स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा। इस बुढ़िया माई ने कैसे कह दिया कि मैं भी पता करके आती हूँ। थोड़ी देर बुढ़िया माई बाहर गई और थोड़ी देर के बाद वापस पुनः अंदर कमरे में लौटी और साधु महाराज जी से कहना, अरे बड़ी पवित्र आत्मा थी, स्वर्ग को सिधार गई। साधु महाराज से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, माई तुमने कैसे जाना
कि व्यक्ति जो है स्वर्ग गया। तो बुढ़िया माई कहती, साधु महाराज मैं बाहर गई और जब देखा है कि उस जो शव यात्रा के पीछे कई 100 लोग जा रहे हैं और व्यक्ति आपस में बात कर रहा, अरे बड़ी पुण्य आत्मा थी, बड़ा नेक बंदा था, सारा जीवन इसने जो है बड़े अच्छे काम किए, लोगों की सेवा करी, लोगों के दुख दर्द में हाथ बटाया, बड़े अच्छा व्यक्ति था, बड़े उसकी सब लोग तारीफ कर रहे थे। तो जो व्यक्ति की मरते समय जो व्यक्ति इसकी तारीफ कर रहे हैं, जिस व्यक्ति की तारीफ करो तो समझो वो व्यक्ति स्वर्ग गया। और जिस व्यक्ति के पीछे लोगों की संख्या ना के बराबर हो और लोग आपस में बातें करें कि अच्छा हुआ चला गया, ये तो जो है इस धराधाम में बोझ ही था, कभी इसने भला नहीं किया। सेठ था तो क्या हुआ, लेकिन कभी किसी ने 2 पैसे की भी किसी की इसने मदद नहीं करी, कोई सेवा नहीं करी, कुछ नहीं इसने अपने जीवन में किया, केवल अपने जीवन में धन ही धन कमाया। तो व्यक्ति जो है, ऐसा व्यक्ति जो है नरक जाता है। तो साधु महाराज उस बुढ़िया माई की बातों से बड़े उनको अच्छा लगा कि भाई बुढ़िया माई जो है सही बात कह रही है। लेकिन फिर बुढ़िया माई कहने लगी, साधु महाराज मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। तो साधु महाराज कहते, पूछो। तो कहते कि साधु महाराज आप ये बताओ कि आपकी दाढ़ी मूछ अच्छी है कि मेरे कुत्ते की पूंछ अच्छी है। साधु महाराज सुनते बड़ा अटपटा उनको ही बात लगती है, कहते ये भाई बुढ़िया माई क्या पूछ रही मुझसे, वो कुछ नहीं जवाब देते। फिर जो है कुछ समय दिनों बाद फिर आते हैं, फिर जो है उसके बाद फिर जाते समय फिर बुढ़िया माई कहती कि साधु महाराज आपने उस दिन मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि आपकी दाढ़ी मूछ अच्छी है कि मेरे कुत्ते की पूंछ अच्छी है। साधु महाराज कहते कि भाई मैं बाद में इसका बात का जवाब दूंगा, अभी नहीं दे सकता। ऐसे करके कुछ समय निकला, बुढ़िया माई को पता चला कि साधु महाराज जो है स्वर्ग सिधार गए, उनके प्राण पखेरु उतर गए। बुढ़िया माई दौड़ी दौड़ी गई, उनकी कुटिया में गई और कुटिया में उनके पाँव की तरफ लिपट के जोर जोर से उनको पकड़ के बोलने लगी, साधु महाराज आपने तो मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बिना मेरी बात का जवाब दिए उत्तर दिए आप जा नहीं सकते, आपको मेरी बात का जवाब देना ही पड़ेगा, इसका उत्तर देना ही पड़ेगा कि आपकी दाढ़ी मूछ अच्छी कि मेरे कुत्ते की पूंछ अच्छी। साधु महाराज सिद्ध पुरुष तो थे ही, उन्होंने कहा ये बुढ़िया माई बिना उत्तर दिए मुझे जाने नहीं देगी। तो वो जो है उठते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई सुन, अपने प्रश्न का उत्तर सुन, तेरे कुत्ते की पूंछ से तो मेरी 100 गुना जो है मेरी दाढ़ी मूछ अच्छी है। तो बुढ़िया माई कहती अरे जब यही बात आपने एक देना था उत्तर, तो इतने लंबे समय तक आप मेरी बात को टालते क्यों रहे? आप ये बात मुझे तब भी कह सकते थे जो बात आज आप कह रहे। तो साधु महाराज कहते कि देख माई, अब तो मैं जो है परलोक सिधार रहा हूं, तो मैंने तुझे अब ये बात इसलिए कही क्योंकि अगर मैं उस समय बात कहता तो मेरे मन में कि मेरी दाढ़ी मूछ तेरे कुत्ते की पूंछ से 100 गुना अच्छी है, तो मेरे इस बात का भी मेरे अंदर अभिमान आ जाता, और जो अभिमान आ जाता तो फिर जो है हो सकता है मेरे आगे वाले जीवन में मैं इस पथ पे ना चल पाता। तो मैं इस समय अब मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, इसलिए मैंने ये बात तुम्हें बता दी क्योंकि मैंने अपना जीवन अब समाप्त कर लिया है। अब अभिमान अहंकार मेरे जीवन को जो है समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी ये अंतिम क्षण है, मैं अब ऊपर जा रहा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें बात की। तो देखो अभिमान अहंकार तो छोटी सी बात में भी आ जाता है। आप जा रहे हैं, एक आदमी आपकी तारीफ कर रहे, आप तो बहुत, अरे आप तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, अरे आप तो कमाल के महात्मा हैं, अरे आपका ये अच्छा है वो अच्छा है, झूठी तारीफ कर लेते हैं, और व्यक्ति इसी अभिमान अहंकार में आ जाता है। और फिर वो अभिमान अहंकार जैसे कैंसर का रोग होता है ना, पहले छोटा से बीज के रूप में होता है, लेकिन फिर वो जो है वो कैंसर जो थोड़ा बढ़ता है, अपना प्रभाव बढ़ाता है, फैलता शरीर में, फैलता ऐसा फैल जाता है कि वे डॉक्टर जो है लाख कोशिश करने के बाद भी उस मरीज को नहीं बचा सकते, क्योंकि कैंसर ने उसके पूरे शरीर को जो है व्याप्त हो गया, उसके पूरे फैल गया। तो ठीक ऐसे ही अभिमान अहंकार भी जो है कैंसर रूपी बीज के समान ही हमारे शरीर में अंदर घुसता है।
छोटे से बीज के रूप में हमारे शरीर के अंदर वो जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़े वट वृक्ष के रूप में वो हमारे शरीर में जो है उसका आकार ले लेगा, वट वृक्ष का आकार ले लेगा। और फिर जो है व्यक्ति का अंत में पतन ही होता और कुछ नहीं होता है। इसलिए गुरु महाराज हमेशा इसीलिए आपको कहते हैं कि भाई क्यों कहा जाता है कि गुरु दरबार में आओ, साधु संतों का साथ करो, गुरु महाराज जी के दर्शन करो, सत्संग का श्रवण करो। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे हृदय के अंदर जो भी विकार पैदा हो रहे हैं, जो बुराइयां पैदा हो रही हैं, जो त्रुटियां पैदा हो रही हैं, जो अभिमान अहंकार पैदा हो रहा है, माया मोह पैदा हो रहा है, वो गुरु महाराज जी के दर्शन करने से, गुरु महाराज के आशीर्वचन करने सुनने से वो सारे विकार जो है दूर हो जाते हैं और आदमी का हृदय फिर से स्वच्छ साफ सुंदर निर्मल हो जाता है। जिस प्रकार से अगर हम अपने कमरे में, अगर घर में अगर झाड़ू ना लगाएं, पोछा ना लगाएं, तो आप क्या देखोगे, फर्श में मोटी मोटी धूल जमा हो जाएगी, गंदगी जमा हो जाएगी, चारों तरफ हमें धूल ही धूल दिखाई देगी। लेकिन अगर हम एक साफ कपड़ा लेंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, डस्टिंग करेंगे, तो हम देखेंगे वही कमरा जो हमको कुछ क्षण पहले इतना गंदा दिखाई दे रहा था, इतना गंदा दृष्टिगोचर हो रहा था, आज हमारी सफाई करने से वही कमरा चमचमाने लग गया, साफ दिखाई देने लग गया। तो इसीलिए हमें जो है अपने मन की गंदगी को, मन के विकारों को, मन के बुरे विचारों को, मन के कुविचारों को अपने गुरु महाराज जी के दर्शन से, गुरु महाराज जी के सत्संग के द्वारा, उनके आशीर्वचनों से हमें उन सब विकारों को दूर करना है। तभी हम जो है अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, अपने इस लोक को भी तार सकते हैं और परलोक को भी तार सकते हैं, अपना हम कल्याण कर सकते हैं। पिछले जन्म में जो गलत काम किए उसका नतीजा हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है, लेकिन हम इस जन्म में अच्छे कार्य करेंगे तो हमारा जो है हम आवागमन के बंधन से मुक्त होंगे। हमें बार बार जो है इस संसार में आना नहीं पड़ेगा, बार बार जठराग्नि में जलना नहीं पड़ेगा, बार बार सुख दुख से हमको पीड़ित नहीं होना पड़ेगा और बार बार जो है मृत्यु के दुख को भी नहीं सहना पड़ेगा। इसलिए आइए हम सब लोग मिल के गुरु महाराज जी के पावन जन्मोत्सव को जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। सभी आश्रमों में, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, सभी लोग जो है आज के दिन गुरु महाराज जी के जन्मोत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और चाहे कोरोना काल भी रहा, लेकिन फिर भी बाई जी, महात्मा जी लोगों ने, सब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है सत्संग करते रहे और सारे प्रेमियों को इस सत्संग का लाभ जो है मिलता रहा। अब पत्रिकाएं भी छपने लग गई हैं, पत्रिकाएं भी आपके पास पहुंचने लग गई होंगी। तो जहां ऐसे दूर दराज गांव हैं, जहां या जिनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, ऐसे मोबाइल नहीं हैं कि जो नहीं कर सकते, तो आप वो किताबों के ज़रिए भी और टीवी के ज़रिए, तो क्योंकि टीवी के ज़रिए भी सत्संग हमेशा आप लोगों को मिलता रहा, तो उसके ज़रिए हमेशा आप गुरु महाराज से जुड़े रहें, उनके संपर्क में रहें, आश्रम के संपर्क में रहें और अपने आत्म कल्याण करते रहें। और सब लोग खूब भजन करें, खूब सुमिरन करें, खूब गुरु दरबार की सेवा करें। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम।